तेलंगाना में आपके मेरे कायद हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जब ऐवान असम्बली में गरजते हैं तो वक्त के चीफ मिनिस्टर को भी अपने काम को उनको सुनना पड़ता है और काम को अंजाम देना पड़ता है। यकीनन आपकी दुआओं से, आपकी वोट की ताकत से जब हमारे उम्मीदवार इंशाअल्लाह ताला यहाँ के दोनों दिल्ली के उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जब ऐवान में जाएंगे और आपके हुकूक के लिए लड़ेंगे तो यहाँ के हुक्मरानों को भी झुकना पड़ेगा। मैं आखिरी में आपसे यही कहूँगा कि छूटने पाए ना दामाने नकीब मिल्लत, फिर तुम्हें ऐसी क़यादत नहीं मिलने वाली। जिनके कदमों में है ऐवान हुकूमत लर्जा, फिर किसी क़ायद में जुर्रत नहीं मिलने वाली। महाराष्ट्र औरंगाबाद से आए हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदार जनाब भाई नासिर सिद्दीकी साहब, जनाब फ़िरोज़ खान साहब और आपकी और मेरी बहन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस हल्के के उम्मीदवार जनाब हाजी ताहिर हुसैन साहब की अहलिया और उनके फ़र्जंद और यहाँ पर मौजूद तमाम मुहिब्बान मजलिस, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आज की एक बाबरकत रात शब महराज की मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस बाबरकत रात में मैं अल्लाह सुब्हाना तआला की बारगाह से दुआ गो हूँ कि आपके हमारे दरमियान में जो हमारी बहन ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के लिए जो आपके एक एक वोट की अपील की है, अल्लाह आप तमाम के खुलूब को बदले और आप तमाम का एक एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में आए। जैसा कि आप और हम बखूबी जानते हैं, ये एक इंतखाबी जलसा है और इन जलसों को मुनक़िद करने का मकसद ये होता है कि आप अवामुन्नास के दरमियान में आकर जो हमारे वतन अज़ीज़ ने हमें जो हुकूक दिया है, जो वोट का हमको हक़ दिया है, इस हक़ को अदा करने के लिए अपील किया जाए और साथ ही साथ उस जमात को यह हक़ अदा कीजिए जिसका हक़ बनता है। अगर ये आपके वोट का हक़ बनता है तो कोई सियासी जमात का नहीं बल्कि आपकी अपनी सियासी जमात कुल इन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी जमात है और मजलिस ही का आपका वोट के हक़दार हैं। यकीनन जब भी हमारे मसाइल की एक सोई की ज़रूरत होती है, हमने देखा कि कोई सियासी जमात हमारे दरमियान में नहीं आती। अगर कोई आते हैं, कोई जमात अगर रहती है तो आपके मेरे कायद नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे दरमियान में रहते हैं और हमारे हक़ाइक़ के लिए, हमारे हुकूक के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि आज हम और आपको ये अहद करना है कि आने वाली महीने की 5 तारीख के दिन अपने एक एक वोट का इस्तेमाल पतंग के निशान पर लगाना है। मैं ये भी कहूँगा कि आज हम देख रहे हैं कि हमारे वतन अजीज़ के जो हालात हैं वो क्या हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी मैदान में हो। आज हमारे दरमियान में जो बल्दी बरक़ी आबरसानी के हालात है वो सबके सामने आया है। हमको हमारे हर काम के लिए, हमारे हर एक काम के लिए हमको हमारी क़यादत की ज़रूरत है और आपकी क़यादत आपके दरमियान में जनाब हाजी ताहिर हुसैन साहब की शक्ल में आपके सामने आज मौजूद है। आप तमाम इनको कामयाब कीजिए। मैं ये भी आपसे कहूँगा कि आप देखिए जिस तरह तेलंगाना में आपके मेरे कायद हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जब ऐवान असम्बली में गरजते हैं तो वक्त के चीफ मिनिस्टर को भी अपने काम को उनको सुनना पड़ता है और काम को अंजाम देना पड़ता है। यकीनन आपकी दुआओं से, आपकी वोट की ताकत से जब हमारे उम्मीदवार इंशाअल्लाह ताला यहाँ के दोनों दिल्ली के उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जब ऐवान में जाएंगे और आपके हुकूक के लिए लड़ेंगे तो यहाँ के हुक्मरानों को भी झुकना पड़ेगा। मैं आखिरी में आपसे यही कहूँगा कि छूटने पाए ना दामाने नकीब मिल्लत, फिर तुम्हें ऐसी क़यादत नहीं मिलने वाली।
जिनके कदमों में है ऐवान हुकूमत लर्जा, फिर किसी कायद में जुर्रत नहीं मिलने वाली। शुक्रिया, खुदा। बहुत